Hello students, welcome to the online classes of Microsoft Excel। इस वीडियो में हम एक एडवांस फीचर सीखेंगे जिसका नाम है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली एक चार्ट होता है जो कि हम डेटा की ग्रुपिंग के लिए काम में लेते हैं, या फिर हम डेटा के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखना चाह रहे हैं कि वो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग रेंज के अंदर। तो इसके लिए हमने एक डेटा क्रिएट किया है कि मेरे पास में 50 स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनके सामने उनकी हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में लिखी हुई है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि किस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, या कितने स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो सिमिलर रेंज के अंदर है। तो यहाँ पे मैंने एक रेंज क्रिएट की है, या जिसको हम बिन बोलते हैं, या कुछ लोग इसको बकेट बोलते हैं। हिस्टोग्राम को फर्स्ट टाइम जो है वो कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था। आप इसको स्टैट्स की बुक में भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास में एक डेटा है 50 स्टूडेंट्स का, 50 स्टूडेंट्स का, जहाँ पे उनकी हाइट मेंशन है सेंटीमीटर में। और एक हमने रेंज क्रिएट की है जिसको हमने बिन नेम दिया है 160 टू 165, 165 टू 170, 175 टू 180 एंड 180 टू 185। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप इसको मैथमेटिकल मेथड से अगर आप कॉपी में करते हैं, पेपर्स पे करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि आपको सबसे पहले डेटा को आप ऐसा कीजिए कि फिल्टर हम ऑन करवा देते हैं और हम हाइट को स्मॉल टू लार्ज में अगर हम सॉर्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट डेटा जो है 160 है, और जो सबसे हाईएस्ट डेटा है वो 185 है, 182 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली क्योंकि ये डेटा मैंने क्रिएट किया है तो इसलिए मैंने ये रेंज इसलिए 160 से 185 लिया। और अगर कोई रैंडम डेटा होता है जिसका आपको मिन मैक्स पता नहीं है, तो या तो आप उसको शॉर्ट करके उसका मिन और मैक्स देख लीजिए और फिर एक एप्रोप्रिएट इंटरवल जो भी आपको रिक्वायर्ड हो उसके अकॉर्डिंग आप रेंज बना लीजिए। अदरवाइज आप मिन और मैक्स के फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। कितना भी बड़ा डेटा हो, मिन और मैक्स हम उसका फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे डेटा है और मेरे पास में रेंज है। अब मैं डेटा टैब के अंदर डेटा एनालिसिस जो हमने ऐड किया था टूल्स, उसमें जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है हिस्टोग्राम का। ओके प्रेस किया। अब ये डायलॉग बॉक्स हमसे जानना चाह रहा है कि हमारी इनपुट रेंज कौन सी है, और यू कैन से द फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी है जो डेटा है हमारा। हम इनपुट रेंज को सेलेक्ट करेंगे। मैं हाइट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने ऊपर हेडिंग को भी सेलेक्ट किया है, इसलिए मेरी ये जो नंबर ऑफ रो हैं वो 51 हो गई, क्योंकि मैंने ऊपर जो हेडिंग है उसको भी सेलेक्ट किया है। फिर ये डायलॉग बॉक्स हमसे पूछ रहा है कि हमारी बिन रेंज कौन सी है। तो ये बिन रेंज हमने इसको सेलेक्ट करके बता दी 160 से 185 ऑन एवरी इंटरवल ऑफ 5। अब यहाँ पे मैं लेबल्स पे टिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि हाइट और बिन दोनों जो रेंज मैंने सेलेक्ट की है उसमें जो फर्स्ट रो है उसमें मेरे लेबल्स हैं। अब मैं हिस्टोग्राम को एक न्यू सीट पे भी बना सकता हूँ और मैं फिलहाल इसी सीट पे लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने किया आउटपुट रेंज, इसको यहाँ पे I2
सेलेक्ट कर दिया और मैं एक काम करता हूँ, चार्ट आउटपुट को भी मैं ऑन कर देता हूँ। ओके प्रेस किया तो आप ये देखिए, ये इन्होंने बता दिया है कि 160 से लेकर 165 की जो रेंज है, फ्रॉम 160 टू 165 देयर इज ओनली 1 पर्सन, and then 165 to 179 persons, and then we have 170, 175, 180 and 185. That means there are only 6 persons जिनकी हाइट 180 से अबव है और 185 के बीच में है, और 175 से 180 की रेंज में जो हैं वो 9 पर्सन्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक हिस्टोग्राम का डायग्राम भी बन के तैयार हो गया है, और ये बहुत कुछ सिमिलर है, आप मान लीजिए कॉलम चार्ट के। लेकिन यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये हमारी जो रेंज है उसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है कि 165 से जो 170 का डेटा है उसमें 9% है, और जो 160 से 165 का जो है उसके अंदर ओनली 1% है वहाँ पे। और हम इसको क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको स्मॉल टू लार्ज करता हूँ तो आप देखिए ये 6 पर्सन्स हैं जो 180 के अबव है, और यही हमारी जो रेंज सजेस्ट कर रही है कि 180 टू 185 हमारे पास में 6 पर्सन्स हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे 161 से, तब यहाँ पे हमारे पास में 65 तक 9 पर्सन्स हैं। ये देखिए 9 पर्सन्स। तो ये था हमारा हिस्टोग्राम। सबसे पहले हमारे पास में एक ऐसा डेटा होना चाहिए और जहाँ पे हमको नंबर्स मिल सकें। हमको उनका मिन और मैक्स निकालना पड़ेगा, या फिर हम शॉर्ट करके देख सकते हैं, और हम एक रेंज बनाएंगे जिसको एक्सेल में जो नाम देते हैं हम बिन देते हैं। फिर हम डेटा एनालिसिस में जाएंगे और हिस्टोग्राम, वहाँ पे आपको इसको रेंज बतानी पड़ेगी, इनपुट रेंज और बिन रेंज, और आप बताना चाहेंगे कि फर्स्ट रो में लेबल्स है या नहीं, और आउटपुट आपको कहाँ पे देना है। तो दैट वाज ऑल अबाउट हिस्टोग्राम। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड आप हमारे चैनल को वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी जो कोई एक्सेल सीखना चाहता हो उसको आप हमारे चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।